वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड द केस स्टडीज दैट सेल योर आईटी सर्विसेज। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हैं और आपको भी सेल्स के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं कि यार मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मेरी सेल्स कॉल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी क्लाइंट्स मेरे जो हैं वो बाय नहीं कर रहे हैं या मेरे प्रॉस्पेक्ट्स मेरे कस्टमर में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये टेक्निक आप जरूर अपना लेना। अपने केस स्टडीज को एक अपने ब्रोशर की तरह या आप अपने केस स्टडीज को एज ए सेल्स टूल आप यूज करने लग जाओगे, डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर सेल्स प्रोसेस। तो यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयरइन आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इस बात की। तो सबसे पहले हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। पेन विदाउट केस स्टडीज। अभी आपकी केस स्टडीज के विदाउट क्या पेन हो सकते हैं, कि क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, वो अपन बात करेंगे। सेकंड हम कि व्हाई केस स्टडीज वर्क्स, हम देखेंगे कि क्यों केस स्टडीज हमारी काम करती है। थर्ड हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क टू बिल्ड द केस स्टडीज, कि आप क्या कौन सा फ्रेमवर्क यूज करो, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करो ताकि आपकी केस स्टडीज थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, दैट हेल्प्स यू टू सेल, एंड हाउ टू यूज केस स्टडीज टू सेल। ओके, तो ये सारी चीजें हम सारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेन विदाउट केस स्टडीज। देखो आपके साथ में अभी क्या हो रहा होगा, सेल्स कॉल भी आप ले रहे हो, आपके सेल्स कॉल के अंदर आपके प्रॉस्पेक्ट भी अच्छे रहे, क्वालिफाइड लीड्स भी जनरेट हो रही है, आप सेल्स कॉल की प्रॉब्लम भी आप अच्छे से समझ रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग बाय नहीं कर रहे हैं, राइट? या फिर भी लोगों को लग रहा है कि यार पता नहीं ये चीजें करेगी, काम करेगी या नहीं करेगी, या जो भी आपके क्लाइंट्स है वो ये सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं ये हमारे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, या आपको प्रूफ के लिए पूछ रहे हैं, सोशल प्रूफ के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन आप कोई सोशल प्रूफ होता नहीं है। आपने हालांकि काम बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत सारी चीजें अच्छी करी है, लेकिन फिर भी आपको अपनी केस स्टडीज को शो करना नहीं आता, दैट सेल्स टू यू। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, और यदि ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट अपना डिस्कस हो गया। सेकंड पॉइंट अपन बात करेंगे व्हाई केस स्टडीज वर्क। अब देखो केस स्टडीज क्यों काम करती है, आप खुद सोचो। यदि आप जब बाय करते हो, आप जब कोई भी चीज प्रोडक्ट लेते हो, तो जब सबसे पहले आप क्या देखते हो कि यार ये प्रोडक्ट किन किन लोगों ने यूज किया हुआ है, किस तरीके से यूज किया हुआ है, या उनके लिए क्या क्या फायदेमंद हुए हैं, क्या सर्विसेज हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है एंड देन यू कैन गो एंड बाय फॉर इट, राइट? तो दैट इज हाउ द केस स्टडीज वर्क्स। और ये ह्यूमन नेचर है, राइट? यदि ह्यूमन नेचर है कि हाँ यार मेरी केस स्टडीज से वाकई में आपको फायदा होगा और आपकी चीजों को फायदा होगा, तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट बाइंग दैट। और ये सबसे पहली चीज आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये केस स्टडीज से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, सोशल प्रूफ मिलता है, और आपको एज एन एक्सपर्ट भी बिलीव करता है कि हाँ यार ये लोग एक्सपर्ट है एंड ऑल दैट, एंड और कॉन्फिडेंस दिखाता है कि यार ये वाकई में लोग रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी होती है, राइट? नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क। अब स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ यार हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको चूज द राइट प्रोजेक्ट। ओके, आपको सबसे पहले चूज द राइट प्रोजेक्ट, आपको सही प्रोजेक्ट आपको चूज करना है कि यार आपका राइट प्रोजेक्ट क्या है। यदि आपका राइट प्रोजेक्ट है कि कोई भी आपको, जैसे सपोज करो आपको किसी क्लाइंट को, प्रॉस्पेक्ट को भेजना है और आपको राइट प्रोजेक्ट डिसाइड करना है कि यार मेरा राइट प्रोजेक्ट क्या है। राइट प्रोजेक्ट का मतलब कि मेरा वेब में काम कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप में काम कर रहा हूँ, जो भी आपको लगता है आपका नीश के लिए काम किया हुआ है। आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नीश तो रियल एस्टेट को पकड़ रखे हो और आप इस स्टोरी दिखा रहे हो या किस स्टडीज दिखा रहे हो आप हेल्थ केयर की, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये दिखाना होगा कि आप किस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो। ओके, सेकंड आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उनके लिए क्या रिजल्ट लेके आए हो, राइट? तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी और ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं देखोगे तब तक आपकी केस स्टडी सही नहीं होगी, और आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यार मेरा क्या प्रोजेक्ट है जो कि मेरे लिए काम करेगा। ओके, तो ये सबसे पहला आपको चूज द राइट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, कि आपके 4 पार्ट फ्रेमवर्क, 4 पार्ट फॉर्मूला। ओके, 4 पार्ट फॉर्मूला के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहला आपका क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, क्लाइंट का आपका बैकग्राउंड क्या है, क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, राइट? आपके क्लाइंट के बैकग्राउंड, आपने क्लाइंट ने क्या प्रॉब्लम फेस करी है, किस तरीके से वैल्यू डिलीवर हो रही है एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें आपको देखना है। सेकंड आपको चैलेंजेस,
आपके क्लाइंट को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो उन्होंने अप्लाई किया। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लीड जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपको सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, राइट। और जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या क्या ट्राई किया, जैसे सपोज करो आप बोलते हो कि यार सर हमने लिंक जनरेशन के लिए लिंक्डइन ट्राई किया, ऑफर ट्राई किया, या लिंक्डइन कोल्ड ईमेलिंग करी, या कोल्ड कॉलिंग करी, एक्सट्रैक्ट से लीड भी ले ली, या मैंने पेड एड भी चला लिए तो भी काम नहीं करा। ओके, ये हो गया। अब आपसे मैं पूछूंगा क्या चैलेंजेस आए, कि सपोज करो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आए। सपोज आप बोलते हो सर क्वालिफाइड टीम नहीं थी, आप मेरे को अपवर्क पे पता ही नहीं है कि किस तरीके से लीड जनरेट करते हैं ऑल दैट, तो प्रपोजल सेंड करते हैं। थर्ड अपन ने बात करी सॉल्यूशन, कि आप उनको क्या सॉल्यूशन दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मेरी 1-to-1 आईटी बिजनेस कोचिंग है, 90 डेज की आईटी बिजनेस कोचिंग है, दैट विल हेल्प यू। ओके, तो ये आईटी बिजनेस कोचिंग है। फोर्थ इज आपने क्या रिजल्ट क्रिएट किया। अब रिजल्ट में आप बोलोगे कि यार 90 डेज के अंदर मेरे पास में 5 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपका ये सारी चीजें आप करोगे। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूव होगा, और आपको आपके जो केस स्टडीज यदि इस तरीके से आप बिल्ड करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि आपका थर्ड, कीप इट विजुअल। ओके, और कीप इट विजुअल का मतलब है कि आप उनके विजुअल्स लो, कि जैसे कि आप रेवेन्यू के लिए काम कर रहे हो तो रेवेन्यू की डायग्राम मतलब कि स्क्रीनशॉट्स लो, आप कुछ ना कुछ विजुअल्स लो कि आपको, ताकि लोगों को ये प्रूफ हो जाए कि नहीं यार दिस इज रियल। ओके, तो कीप इट विजुअल, विजुअल में दिखाओ कि हाँ क्या चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी। ओके, फोर्थ इज हाईलाइट द क्लाइंट। ओके, आपके क्लाइंट को हाईलाइट करो, नॉट यू, कि आपने क्या किया, नहीं, आपके क्लाइंट ने क्या अचीव किया वो हाईलाइट करो। हमने जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि ऑफर बन गया, ऑफर से क्लाइंट को बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार दैट कैन सेल, ही गेट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द ऑफर एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी केस स्टडीज बनानी है। यदि आप इस तरीके से केस स्टडीज बनाओगे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी केस स्टडीज ही अपने आप सेल करने लग जाएगी। ओके, तो ये आ गया अपना फिर 4 पार्ट ऑफ केस स्टडी। अब अपन बात करते हैं हाउ टू सेल दिस केस स्टडी, हाउ टू यूज these case studies to sell. Okay, how to use these case studies to sell. Okay, अब आपको ये केस स्टडीज को सेल करना है या आपको यूज करना है। देखो सबसे पहले आप अपने सेल्स कॉल में यूज करना स्टार्ट करो, सेल्स कॉल में आप यूज करना स्टार्ट करो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सेकंड, अब वेबसाइट पे लगाना स्टार्ट करो, वेबसाइट पे आप दिखाओ कि हाँ यार ये केस स्टडीज है, पोर्टफोलियो आप दिखाते हो तो उस तरीके से आप अपनी केस स्टडीज दिखाओ। ओके, लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट करो, या आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट करो, सोशल मीडिया पे आप अपनी पोस्ट करना स्टार्ट करो, यूट्यूब पे पोस्ट करना स्टार्ट करो, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर पोस्ट करना स्टार्ट करो कि हाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और टॉक मोर अबाउट योर केस स्टडीज, टॉक मोर अबाउट योर केस स्टडीज। ओके, जितना ज़्यादा आप अपनी केस स्टडीज के बारे में बात करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा और आपको लगेगा कि नहीं यार क्लाइंट्स आर कन्वर्टिंग फ्रॉम इट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ में है। तो मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने पहले डिस्कस किया कि आपको अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या क्या पेन पॉइंट्स है। सेकंड, आपको वाई केस स्टडीज वर्क, केस स्टडीज क्यों काम करती है। थर्ड, मैंने बात करी 4 स्टेप फॉर्मूला कि आपको किस तरीके से अपनी केस स्टडीज को बनाना है। फिफ्थ, हमने बात करी हाउ टू यूज द सेल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर दबा दो, ताकि आपको भी इसी तरीके से मेरे वीडियोस मिलते रहे और इसी तरीके से आपको भी पता चल रहा है कि हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल होगा। यदि वैल्यूबल है तो और मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है आपको और इसी तरीके से लर्न करना है तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। इट्स टेलीग्राम कम्युनिटी, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट फ्री। और यदि आपको भी मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल लेना है और आपको भी डिस्कस करना है कि नहीं यार अमित, आई रियली वांट टू डिस्कस विद माय आईटी एजेंसी कि हम लोग किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप कर सकते हो, तो केस स्टडीज नोट द केस स्टडीज मेरी 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। और 1-to-1 क्लैरिटी कॉल के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। आई होप दिस वीडियो मोर वैल्यूबल एंड मोर वैल्यू एडिशन फॉर यू। यदि वैल्यू एडिशन है तो आप लोगों वीडियो को शेयर कर दो और लोगों के साथ में भी, ताकि उनको भी वैल्यू और आपके फेलो मेंबर्स को भी पता चल जाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।